हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सांकला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज से हम नई वीडियो के साथ में हमारा जो राजस्थान का भूगोल है वो हम कंप्लीट करेंगे पूरा का पूरा 2024 का अप्रैल से चलेंगे। और जो भी नए संभाग बने हैं, जो भी नए ज़िले बने हैं, उनके बारे में हम डिटेल्स चर्चा करेंगे और पूरा राजस्थान का क्या है हम ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ इसी प्रकार से। तो देखिए, हमारे जो नवीनतम ज़िले बने थे उनमें से सबसे पहले बात करते हैं हम जो 26 जनवरी 1950 को हमारे कितने ज़िले थे? तो हमारे ज़िले थे 25। कितने थे? 25 ज़िले थे। 1 नवंबर 1956 को 26 ज़िले बनते हैं। एक ज़िला और ऐड होता है इसके अंदर। 25 थे, कितने तक थे? 26 जनवरी 1950 तक कितने थे? 25 ज़िले थे। और उसके बाद में 1 नवंबर 1956 को क्या बनता है? 26वां ज़िला बनता है। 26वां ज़िला था अजमेर बनता है। अजमेर क्या है? 26वां ज़िला बनता है। अब आगे कहानी क्या चलती है देखिए कि आगे 5 चरण होते हैं। 5वें चरण के अंतर्गत 7 ज़िले बनते हैं हमारे। जो अभी हाल फिलहाल के अंदर जो 19 ज़िले बने हैं वो किस चरण के अंतर्गत बने हैं? तो वो छठे चरण के अंतर्गत बने हैं। जो हमारे 26 थे, 26 से जो 33 का आंकड़ा पहुंचा है वो किस प्रकार से पहुंचा है उसके हम डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि जो चरण 5वां चरण में कितने ज़िले बनते हैं? तो 7 ज़िले बनेंगे। कितने? 7 ज़िले बनेंगे हमारे। वो कौन कौन से ज़िले बनेंगे तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे कि आपको करना क्या है कि आपको एक टेबल बनानी है। क्या बनानी है? आपको एक टेबल बनानी है। टेबल किस प्रकार से बनाएंगे आप टेबल बनाएंगे जैसे टेबल बनाएंगे आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्रम संख्या लिखेंगे इधर। क्या लिखेंगे? क्रम संख्या लिखेंगे इधर, ठीक है। उसके बाद में आप लाइन खींच देंगे। उसके बाद में आप चरण लिखेंगे, चरण लिख दीजिए। उसके बाद में आप क्या करोगे और फिर लाइन दे दीजिए। फिर नवीनतम ज़िले जो अभी हाल फिलहाल के अंदर जो जो ज़िले बने थे, नवीनतम ज़िले, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है कि जो विभाजित ज़िला है, विभाजित, ये किससे अलग हुआ है? विभाजित किससे अलग हुआ है? इनका निर्माण और इनकी सरकार आ गई यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए, हम एक एक को पूरी बारीकी से पढ़ेंगे कि कौन सा ज़िला कब बना, किससे अलग होकर बना, तो वो क्या है सारी हम उस पर चर्चा करेंगे, देखिए, ठीक है ना। तो बने रहिए आप मेरे साथ। अब देखिए आप कि सबसे पहले 27वां ज़िला, 26 ज़िले बनते हैं। कहाँ तक बन गए थे 26 ज़िले? 1 नवंबर 1956 तक कितने ज़िले बन गए थे? हमारे 26 ज़िले बन गए थे। 26वां ज़िला कौन सा था? तो वो था अजमेर, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करें 27वें ज़िले की, क्रम संख्या 27। 27वां ज़िला कौन सा था? ये किस चरण की बात कर रहे हैं? तो चरण है हमारा प्रथम। कौन सा है? प्रथम चरण है। प्रथम चरण के अंतर्गत कौन सा ज़िला बनता है? हमारा नवीनतम ज़िला बनता है धौलपुर। कौन सा? धौलपुर। अब नवीनतम ज़िला तो बन गया धौलपुर हमारा। अब उसके बाद में क्या है कि किससे ये अलग हुआ है? तो ये क्या है? भरतपुर से अलग हुआ है। किससे? भरतपुर ज़िले से क्या है ये अलग हुआ है, ठीक है ना। और इसका टाइम पीरियड है 15 अप्रैल 1982। 15 अप्रैल 1982 के अंदर। और किस सरकार के अंदर? शिवचरण की सरकार के अंदर। शिवचरण की सरकार, मुख्यमंत्री थे शिवचरण। तो उसकी सरकार के अंदर क्या होता है? ये जिला बनता है। किस चरण के अंतर्गत बनता है? प्रथम चरण है।
प्रथम चरण के अंतर्गत 27वां जिला बनता है हमारा, वो कौन सा था? धौलपुर है। धौलपुर किससे अलग होता है? तो वो क्या है? भरतपुर से अलग होता है। ठीक है। उसके बाद में 2 नंबर पे देखिए, 2 नंबर पे 28वां जिला आ गया हमारा। अब 28वां जिला की बात करें हम, तो 28वां जिला जैसे 28वां जिला की बात करें तो 28वां जिला है हमारा, 28वां जिला हमारा 28, 29 और 30 की बात कर लेते हैं हम। ठीक है ना, 28, 29 और 30 की बात कर लेते हैं। तो 28वां जिला कौन सा था? तो ये 12 था। कौन सा था? 12। ये द्वितीय चरण की बात चल रही है हमारी, द्वितीय चरण की बात चल रही है हमारी। कौन सी? द्वितीय चरण की, दूसरे चरण की बात चल रही है। प्रथम चरण के अंतर्गत क्या था? तो धौलपुर जिला बनता है वो किससे अलग होता है? तो वो क्या होता है? भरतपुर से अलग होता है। कब होता है? 15 अप्रैल 1982 के अंतर्गत। और किसी सरकार के अंदर? शिवचरण की सरकार के अंदर क्या है? ये अलग होता है। ठीक है ना। शिवचरण की सरकार है जो, उसके अंदर राष्ट्र जो सीएम थे शिवचरण, उनकी सरकार के अंदर क्या है? ये प्रथम चरण का जो 27वां जिला बनता है वो धौलपुर बनता है। ठीक है ना। द्वितीय चरण के अंतर्गत 3 जिले बनते हैं। एक तो बनता है 12, एक बनता है दौसा, एक बनता है राजसमंद, राजसमंद। ठीक है ना। अब देखिए किस किस से अलग होते हैं ये। 12 तो हो गया हमारा कोटा से अलग। 12 किस से अलग हो गया? कोटा से। ठीक है। दौसा जयपुर से, और राजसमंद उदयपुर से, अलग होता है। अब देखिए जो चरण थे, 2 चरणों की बात कर चुका हूं मैं। सबसे पहले क्या है? प्रथम चरण है। प्रथम चरण के अंतर्गत कौन सा जिला बनता है? 27वां जिला बनता है हमारा धौलपुर। धौलपुर किससे अलग होता है? तो भरतपुर से अलग होता है। और कब बनता है? 15 अप्रैल 1982 के अंदर। किस सरकार के अंतर्गत बनते हैं? तो ये है शिवचरण की सरकार के अंतर्गत क्या है? बनते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या है कि हमारा द्वितीय चरण आता है, उसके अंदर 28वां, 29वां, 29, 30 जिले, 3 जिले बनते हैं इसके अंदर। तो 3 जिले कौन कौन से आगे? तो वो देखिए 3 जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है 12 हमारा। 12 किससे अलग होता है? तो कोटा से अलग हो गया। उसके बाद में दौसा बना। दौसा किससे अलग हो गया? जयपुर से। और राजसमंद किससे? उदयपुर से। अब ये कब बनते हैं? तो ये बनते हैं 10 अप्रैल 1991 के अंदर। 10 एपी लिख लेता हूँ मैं, अप्रैल 1991, 10 अप्रैल 1991 के अंदर। ठीक है ना। ये 15 अगस्त है। ये क्या है? सॉरी, ये 15 अगस्त नहीं है, ये 15 अप्रैल है। ठीक है ना। 15 अप्रैल है ये। एपी लिख लो इसको भी, 15 अप्रैल है ये। ठीक है ना। ये भी 10 अप्रैल है, ये भी 15 अप्रैल है। ठीक है ना। अप्रैल 1982 है, ये 10 अप्रैल 1991 है। ठीक है ना। अब ये किस किस सरकार के अंतर्गत होते हैं? ये किस किस सरकार के अंतर्गत बनते हैं? ये बनते हैं भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत की सरकार के अंतर्गत बनते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए कि प्रथम चरण के अंतर्गत क्या है कि 27वां जिला बनता है हमारा धौलपुर। धौलपुर किससे अलग होता है? किससे अलग होता है धौलपुर? किस सरकार के अंतर्गत बनते हैं? तो धौलपुर होता है भरतपुर से अलग हमारा। और 15 अप्रैल 1982 के अंतर्गत बनता है। शिवचरण जो सरकार थी उस सरकार के अंतर्गत क्या है? ये बनेगा। उसके बाद में 28वां जिला हमारा, 28वां जिला हमारा, और 29वां और 30वां, ये 3 जिले बनते हैं एक ही चरण के अंतर्गत। जो चरण है हमारा द्वितीय चरण के अंतर्गत क्या है कि 12 प्रथम आ गया, द्वितीय दौसा आ गया, दौसा के बाद में राजसमंद आ गया। 3 जिले बने हमारे। 3 जिले में से कौन से जिला किससे अलग हुआ है? तो कोटा जिला, कोटे से क्या है? 12 अलग हुआ है। और दौसा से क्या है? ये जयपुर से दौसा अलग हुआ है। और राजसमंद जो उदयपुर से कौन सा जिला अलग हुआ है? तो ये राजसमंद। 10 अप्रैल 1991 के अंदर भैरव सिंह शेखावत की सरकार के अंतर्गत। ठीक है। अब आगे देखिए, वापस वही थे।
हमने कितने 30 जिलों की बात कर ली है, ठीक है ना। 30 जिलों की बात में जो आगे की बात है वो भी करते हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले इसको लाइनों को पूरा कर लेते हैं। अब देखिए जो 31वां जिला बनता है हमारा, 31वां जिला बनेगा, 31वां जिला बनेगा वो बनेगा हमारा हनुमानगढ़। तीसरे चरण की बात चल रही है। तीसरा चरण है या तृतीय चरण की बात करें हम, ठीक है ना। नवीनतम जिला कौन सा बनता है हमारा, तो हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ कौन सा जिला बनेगा, हनुमानगढ़। किससे अलग होगा, ये होगा गंगानगर से अलग, गंगानगर से अलग होगा ये, ठीक है ना। निर्माण कब होता है, 12 जुलाई 1994 के अंदर, 12 जुलाई 1994 के अंदर, जुलाई 12 जुलाई 1994 के अंदर क्या है ये तीसरा जिला जो 31वां जिला बनता है, तो वो कौन सा था, हमारा हनुमानगढ़ था। हनुमानगढ़ किससे अलग होता है, ये होता है गंगानगर से अलग होता है। और कब बनता है ये, 12 जुलाई 1994 के अंदर। किस सरकार के अंदर बनता है, तो ये बनता है हमारी भैरों सिंह शेखावत की सरकार के अंतर्गत क्या है ये बनेगा, ठीक है ना। कब बनेगा ये, 12 जुलाई 1994 के अंदर। अब बात करते हैं अगले चरण की, जो चौथा है, चतुर्थ चरण बोलते हैं इसे, फोर्थ बोला जाता है इसे। 32वां जिला बनेगा हमारा, तो ये 32वां जिला कौन सा बनेगा भाई, करौली बनेगा हमारा। कौन सा बनेगा, करौली। 32वां जिला हमारा करौली बनेगा। करौली किस जिले से अलग होगा, तो क्या है, सवाई माधोपुर से अलग होगा। क्या है ये, सवाई माधोपुर से अलग होगा, ठीक है ना। माधोपुर से क्या है ये अलग होगा, ठीक है ना। ये कब बनेगा, तो 19 जुलाई 1997 के अंदर, 19 जुलाई 1997 के अंदर, ठीक है ना। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, ठीक है ना। 32 जिले आ गए हमारे, एक जिला रहा है, एक जिला कौन सा रहा है हमारा, पंचम जिला रहा है जो प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ जिला जो चित्तौड़गढ़, उदयपुर और एक बांसवाड़ा से अलग होता है। 26 जनवरी 2008 के अंदर वसुंधरा राज्य की सरकार के अंतर्गत क्या ये बनता है, तो उसको भी हम क्या है नोट आउट कर लेते हैं। जैसे कि 32वां जिला हमारा बनेगा करौली। करौली सवाई माधोपुर से अलग होता है और 19 जुलाई 1997 के अंदर, ठीक है ना। 1997 के अंदर क्या ये बनता है। अब हमारा जिला बच गया एक सिर्फ, 5वें चरण के अंदर 7 जिले थे हमारे, जिले आ गए सारे 6 जिले आ गए। अब 7वां जिला है हमारा करौली, सॉरी प्रतापगढ़। 33वां जिला बनेगा हमारा, पंचम चरण है, पंचम चरण के अंदर बनेगा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़, अब प्रतापगढ़ किससे अलग होता है भाई, प्रतापगढ़ अलग होगा ये एक तो चित्तौड़ से, चित्तौड़ से, ठीक है ना। दूसरा उदयपुर से, दूसरा उदयपुर से, तीसरा बांसवाड़ा से, बांसवाड़ा से अलग होगा, ठीक है ना। ये कब होगा, तो 26 जनवरी 2008 के अंदर। और वसुंधरा राज्य की सरकार के अंतर्गत क्या ये बनेगा, वसुंधरा राज्य, वसुंधरा राज्य की सरकार के अंतर्गत किया गया ये जिले बने गए। 5वां जिला बनेगा प्रतापगढ़, ठीक है ना, जो चित्तौड़ और उदयपुर और बांसवाड़ा से क्या है अलग होकर एक प्रतापगढ़ नया जिला बनेगा। वो कौन सा है, 5वां जिला बनेगा, सॉरी 5वें चरण के अंदर 33वां जिला बनेगा, वो कौन सा है, प्रतापगढ़ जिला हमारा, ठीक है ना। अब देखिए जो 19 जिले बने थे उसके बारे में थोड़ी सी हम डिटेल्स से पढ़ लेते हैं। उसके बाद में क्या है आपको एक, अब देखिए जो 19 जिले बने थे वो किस, देखिए जो 5 चरणों में 7 जिले बने थे, अब चरण छठे के अंदर, 6वां चरण है हमारा, 6वें चरण के अंदर कितने जिले बने हैं, 19 जिले बने हैं, ठीक है ना। कितने जिले बने हैं, 19 जिले बने हैं।
अब 17 मार्च 2023 को क्या है, राम लोबाया कमेटी थी एक। 17 मार्च 2023 को। अब सीएम कौन थे अब, तो सीएम थे अशोक गहलोत। अशोक गहलोत थे हमारे सीएम, ठीक है ना। उस समय क्या है, 17 मार्च 2023 को क्या है, राम लोबाया कमेटी थी एक। राम लोबाया कौन सी थी, कौन सी कमेटी थी एक, राम लोबाया कमेटी थी, कमेटी। उसके माध्यम से क्या है, राम लोबाया कमेटी के माध्यम से क्या है, 19 जिले, ठीक है ना, 19 जिले व 3 नए संभाग बनाए। 3 नए संभाग बनाए, ठीक है ना। 3 नए क्या है, संभाग बनाए। अब ये लागू कब होंगे, तो लागू हुए थे ये, इनको कार्यरत किया गया था, कार्यरत किया गया था इनको 7/08/2023 को क्या इनको लागू किया गया था। तब से क्या है ये, अब हम कल से पढ़ेंगे पूरे ज़िले, ठीक है ना। जो 19 ज़िले नए बने थे वो पूरे के पूरे ज़िले पढ़ेंगे हम। तो इसी प्रकार से आप मेरे साथ बने रहिए और पूरी ज्योग्राफी को हम क्या है कंप्लीट करेंगे, और ज्योग्राफी को भी कंप्लीट करेंगे, और राजस्थान की पॉलिटिकल उसको भी कंप्लीट करेंगे, और राजस्थान की जो कल्चर है उसके बारे में क्या है हम डिटेल से भी उसको भी पढ़ाएंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।